एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर देखिए, हम लोग कार्बीन का लेक्चर 2 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग लेक्चर 3 में पहुंच गए हैं। और मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस किया था, कार्बीन के बारे में बात की थी। और लास्ट सेशन में लेक्चर 2 में हम लोगों ने रिमोट टाइमिंग रिएक्शन की बात की थी, नॉर्मल एबनॉर्मल, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। तो जिन लोगों ने बेटा लेक्चर 2 नहीं देखा है वो लोग लेक्चर 2 जरूर देखें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर हम लोगों ने नेम्ड रिएक्शन भी कवर की थी। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले जेडीजी सेक्शन देखते हैं बेटे। क्या है जेडी सेक्शन, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग इस सेशन में क्या मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। ये लीजिए, यहाँ पर भी एक नेम्ड रिएक्शन आपका आ गया, देखिए ये। तो साथ साथ देखिए आप नेम्ड रिएक्शन भी कवर होती जा रही है बेटे, नेम्ड रिएक्शन आ गया। देन हम बात करेंगे रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चंस ऑन रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पूरा डिटेल हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद अर्नट एस्टर्ड रिएक्शन की बात करेंगे बेटे। एंड देन वीकेएसटी, अब इसको ये जो रिएक्शन है इसमें कौन कौन सी रिएजेंट यूज होते हैं, राइट, और उसका क्या वीकेएसटी होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो वीकेएसटी फॉर अर्नट एस्टर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। देन क्वेश्चंस ऑन दिस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेटा ये सेशन भी बहुत तगड़ा और धमाकेदार मस्त ज़बरदस्त होने वाला है। तो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा पेन पेपर लेके बैठ जाएं, पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, माइंड को कूल करें और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा किसकी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस एक्चुअली में नाम ही यहाँ पर अमाइन लिखा हुआ है बेटे, इसका मतलब यहाँ पर अमाइन की बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों अमाइन की बात करते हैं। और अमाइन की बात करें तो 1 डिग्री अमाइन भी होता है, 2 डिग्री अमाइन भी होता है, 3 डिग्री अमाइन भी होता है बेटे। अब इसमें कौन सा डिग्री की बात करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे, डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो जब हम बात करें यहाँ पे बेटा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की, तो यहाँ पर हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन की बात होगी। और तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मतलब कह सकते हो आप कि दिस इज इट्स लिमिटेशन इज फॉर 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो। अब होता क्या है यहाँ पर बेटा, जब हम 1 डिग्री अमाइन की या प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, कोई सही बेस। अब ये क्लोरोफॉर्म और केएच देखते ही बेटा आपको एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये दोनों मिलके डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं, और वो भी सिंगलेट कार्बिन बनाते हैं, और जो कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होता है। ये हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नज़र आते ही हमको डाइक्लोरोकार्बिन सिंगलेट कार्बिन नज़र आनी चाहिए, जो कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होती है। बहुत डिटेल में लेक्चर 1 में हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन कैसे बनता है, क्या क्या उसके प्रोसेस, कहाँ कहाँ से वो बन सकता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको बताई थी। तो जब आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, ये मतलब यहाँ पर RnH2 भी हो सकता है, और बेटा यहाँ पर PHNH2 भी हो सकता है, PHNH2 भी हो सकता है, राइट। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो इसको देखते ही इसका मतलब यहाँ पर कार्बिन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, अब ये अल्काइल आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक भी हो सकता है, और यहाँ पर PH भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, राइट। फॉल स्मेल होता है इसका बेटा, क्या होता है, फॉल स्मेल होता है, बैड स्मेलिंग होता है ये। सो देखो, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विथ CHCl3 एंड KOH कन्वर्ट्स टू आइसोसाइनाइड RNC। ओके, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। एक प्राइमरी अमाइन का एक टेस्ट भी होगा। इसका जो स्मेल होता है आइसोसाइनाइड का फॉल स्मेल होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है बेटे। और ये जो कंपाउंड जनरेट होता है इसमें आपका कार्बिन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। सो इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ कार्बिन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये तो जस्ट मैंने आपको रिएक्शन बताया कि भाई अगर आप प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से बेटे करा देते हो तो उसमें आपका आइसोसाइनाइड बनेगा, और यहाँ से चूंकि पोटेशियम है तो और Cl है तो KCl निकल जाएगा और प्लस पानी निकलेगा। बट दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब बात आती है कैसे बनेगा, क्या उसका इसका मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें बढ़िया से समझते हैं। ओके, तो देखिए CH3 और KOH का जब हमने रिएक्शन कराया तो बेटा KCl वाटर निकला, और देखो यहाँ से आपका डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। दिस इज सिंगलेट कार्बिन एंड दैट इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। अब ये कैसे बना है ये हमने लेक्चर 1 में भी बताया है, लेक्चर 2 में भी बताया है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, स्टेप 1 है आपका ये। बेटे बात समझ में आती है। ओके, अब आगे देखें। जैसे ये डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा तो इसका मतलब ही बेसिकली डाइक्लोरोकार्बिन हुआ। अब आपके पास प्राइमरी अमाइन था, तो प्राइमरी अमाइन के पास देखो यहाँ पर बेटे आपका लोन पेयर है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 1 2 3, तो एक लोन पेयर बच गया। और आपको पता है बेटा कि ये जो कार्बाइन है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल, इट इज हैविंग 1 वैकेंट ऑर्बिटल।
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, है ना, तो दो दो चार दो छः, 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये लुईस एसिड का भी काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा, दोनों के काम करेंगे। ये सिंगलेट कार्बन है। जबकि आपको पता है कि जो ट्रिपलेट कार्बन होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल तो होता है, बट वो लुईस एसिड नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ तरह से, वो खैर आपको पता है। ओके नाउ, अब चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसके पास बेटा लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियस सी बात है बेटे। तो इस ये लोन पेयर और यहाँ पर इसके पास वैकेंट है, तो ये क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बन बेटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और आपको पता है बेटे, अच्छे से जानते हो कि एक लोन पेयर और एक वैकेंट खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है। बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आता है। लाइक हमने कहा कि हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है खाली डब्बा। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक तो पहले से था और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया। देखो यहाँ पर जहाँ पर खाली डब्बा था वहाँ माइनस, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आएगा, ऐसे, है ना। या फिर आप कह सकते हो एक एक्स था और एक वाई था, इसके पास इसके पास लोन पेयर था बेटे और इसके पास खाली डब्बा था, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, एक्स वाई। और देखो ना आप यहाँ पर, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके चल देखिए तो अब डायरेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है देखिए वहाँ पे प्लस आ गया, और जहाँ पर खाली डब्बा था कार्बन वहाँ पर देखिए माइनस आ गया। आ चुका है, बोलो बेटे, आ चुका है। अब देखो बेटा, यहाँ पर चूंकि कार्बन पे माइनस है, तो माइनस चार्ज तो ये बेस का काम भी कर सकता है। और यहाँ पर देखो आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, बहुत अच्छे से एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया बेटे, और वैसे भी अगर नाइट्रोजन से नॉर्मली एच बी अटैच होता है तो वो भी एसिडिक होता है, और चूंकि प्लस चार्ज आ गया तो ये और भी एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और ये H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए जरा सा, तो देखिए यहाँ पर RNH बचेगा, RNH प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और देखिए यहाँ पर CH हो गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है? बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ी बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। कोई डाउट बेटे? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आती है ना बात यहाँ तक? ओके नाउ अब देखो बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है और अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आए तो क्या बैकबॉन्ड का केस बन जाएगा, और बैकबॉन्ड का केस तो बहुत ही स्टेबल केस होता है। तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, Cl इज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से Cl निकलेगा बेटे, और Cl निकलेगा तो जरा देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए, और प्लस और लोन पेयर बेटा बताओ, ये बैकबॉन्ड का केस आ जाएगा, तो बैकबॉन्ड की वजह से यहाँ से Cl लीव करेगा, तो Cl माइनस बाहर निकल गया, देखिए निकल गया। और यहाँ पर लोन पेयर प्लस चार्ज आए तो बेटा लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है बेटे, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, राइट। तो देखिए जरा सब कैसे। तो अब देखो यहाँ पर बेटा, ये लोन पेयर ये निकला यहाँ से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये दोनों बॉन्ड बना देगा यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए हो गया ये। नाउ अब बेटा KOH है तो OH माइनस सोल्यूशन में, OH माइनस तो पड़ा ही हुआ है, तो OH माइनस क्या फिर से इन पर प्लस आया बेटे, तो ये H और भी एसिडिक हो गया, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस आएगा, और ये बेस भी इसके खींचेगा, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकल गया। और देखो यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, RN डबल बॉन्ड CHCl, RN डबल बॉन्ड CHCl। चलिए यहाँ तक। अब फिर से देखो क्या बेटा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है। यस देखो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो यहाँ पर एक फिर से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तब ये Cl फिर से रिमूव होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बैक बॉन्ड का केस आ जाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो Cl माइनस निकल जाएगा। चलिए निकल गया Cl। अब यहाँ पर एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो बेटा फिर से लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आगे बोलो बेटे, अरे बोलो बोलो ना बेटे, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचा, तो अब देखो यहाँ पर डबल से बेटा ट्रिपल हो गया, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया, और ये Cl माइनस निकल चुका है, यहाँ CH बचा। अब ये H जो है देखिएगा ध्यान से, फिर से बेस है हो बेटा, फिर से, और चूंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, तो H प्लस निकल जाएगा बेटा, तो यहाँ माइनस और ये प्लस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस माइनस चार्ज, ये बन गया आपका RNC। ले लीजिए, और पानी निकल गया। बेटा बताओ डिटेल मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई? है ना एकदम मस्त और ज़बरदस्त। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, है ना, जस्ट मिनट, मैं एक पेज ऐड करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, तो उसको पता है कि हम लोग इस एरो से शो करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो एरो होता है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड लिख दो ऐसे,
और देखो ये जिसका हेड है और इसका टेल है ना, राइट। तो हेड पर इसको माइनस और टेल पर यहाँ पर प्लस, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह लिख सकते हैं, या फिर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया गया होगा और ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए क्या, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, जैसे यहाँ पर आर ई आया था ना, इस चीज़ को देखो गौर फरमाओ बेटा, इस पर गौर फरमाएं। इस चीज़ को मैं लिखाता हूँ आपको इधर, क्या था, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, राइट बेटे। यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, है कि नहीं ऐसा, ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो क्या हम इस पार्ट को, इतने पार्ट को क्या डेटिव बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब बोलोगे सर एक प्लस माइनस तो एक बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे ना सर प्लस माइनस तो एक बॉन्ड बनाता है, और सर फिर आप इसको डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? तो थोड़ा सा डेटिव बॉन्ड के मैकेनिज्म को समझो आप, है ना। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, बट अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। देखो सी, और बेटा इतने पार्ट को क्या हम एरो से शो करें? देखो ये माइनस है तो हेड इधर की तरफ आएगा, तो दिस इज आर एन सी, दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो ये आपका आइसोसाइनाइड बन गया, साइनाइड बन गया। नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड में आता है 7, देखो 1s2 2s2 एंड 2p, सेकेंड सेल। देखो ये न्यूक्लियस होता है बेटा, ये पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल, इसमें 2 ही सेल हैं, ये फर्स्ट, तो इसमें 1s होगा और इसमें 2s और 2p होगा, और उसके पास कोई भी सेल नहीं है, 2 ही सेल हैं देखो। और यहाँ पर 2 सेल हैं, तो बेटा एस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर आप बताओ, इसका मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में कंटेन कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा ये सेकंड सेल में ये आपका सेकंड सेल है में नहीं रख सकता है, रीजन आपके सामने है। तो अब देखो होगा क्या बेटे, मान लो आप यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना चाहो, बना लो, है ना। आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है अगर, तो मैं उसके लिए बताना चाह रहा हूँ। तो 3 बॉन्ड तो थे, आप बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, चलो बना, अच्छा बना लेते हैं, चलो। अब जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या बेटे? नहीं पॉसिबल है, मैक्सिमम 80 हो सकते हैं नाइट्रोजन के पास, सो दैट्स वाई नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में कॉन्सेप्ट आता है डेटिव बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, सो दैट यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटे, और ये मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया होगा। तो किस तरह से आपने देखो ये पूरा प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक बेटे बात समझ में आ गई क्या, कैसे केसीएल बना, कैसे पानी बना, और कैसे ये फुल स्मेल बैड स्मेलिंग कंपाउंड जो आइसोसाइनाइड बना वो कैसे बना, क्या इसका प्रॉपर मैकेनिज्म था, कार्बालामाइन का क्या रिएक्शन था, वो सब समझ में आया। इसमें एक चीज़ और समझें, अगर आप देखें बेटे यहाँ पर, तो ये आपका ये जो स्टेप आपका आरडीएस है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ओके ना। एक चीज़ और देखो बेटा, ये लोन पेयर जितना आसानी से यहाँ पे जाएगा, क्या उसका रेट उतना ही अच्छा होगा, क्या उसका रिएक्टिविटी उतना ही अच्छा होगा, यानी जितना अच्छे से इसका पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगा, यानी रेट और रिएक्टिविटी को हम अगर बात करें कार्बालामाइन रिएक्शन की, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बालामाइन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन अमाइन। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर, उतने ही ज़्यादा अटैक करने के चांसेस होंगे, उतना ही रेट या रिएक्टिविटी होगा। या दूसरी बात करें, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पर क्या सीएल है, राइट, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर बैक बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर ये मजबूत बैक बॉन्ड हो गया तो बेटा बैक बॉन्ड की वजह से इसका खाली डब्बा भर जाएगा, ऐसे भर सकता है कि नहीं भर सकता है? और अगर खाली डब्बा भर गया तो बेटा तो इसको इलेक्ट्रॉन उतने नहीं चाहिए होंगे जितना यहाँ से लेना चाह रहा है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन मान लो ये बैक बॉन्डिंग बहुत तगड़ी वाली हो गई और तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म हो जाएगी, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्ड है, अगर वो बैक बॉन्ड स्ट्रांग है तो बेटा इसकी भूख खत्म होगी और इसकी रिएक्टिविटी को कम कराएगा। यानी कि अगर बैक बॉन्डिंग वीक है तो ये उतना इसकी भूख खत्म नहीं हो पाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी अच्छी खासी, और ये लोन पेयर यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ जा पाएगा और इसका रेट रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, सो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बात समझ रहे हो? बैक बॉन्डिंग जितना वीक होगा इसकी भूख उतनी ही बड़ी रहेगी और ये आराम से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि अच्छा बैक बॉन्ड हो गया तो इसकी भूख खत्म हो जाएगी, बॉन्डिंग यहीं पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यों करना चाहेगा, राइट। तो कार्बन के लिए जो बैक बॉन्डिंग और रेट रिएक्टिविटी में रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होगा। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करें यहाँ पर किसकी, तो आप देख सकते हो मेरा 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव कार्बालामाइन रिएक्शन, या टेस्ट ये नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा एनिलीन भी देगा, एरोमेटिक अमाइन है, तो अगर पीएच यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे पीएच आ जाएगा, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ वैसे ही चला जाएगा। कर लोगे ना बेटे, कर लोगे ना, हो जाएगा ना, ओके ठीक है। तो 2 डिग्री या 3 डिग्री आपका नहीं देगा। अच्छा क्यों नहीं देगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखो तो समझ जाओगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे तो प्राइमरी अमाइन था, ओके चलिए देख लो 2 हाइड्रोजन थे, ये थे, राइट, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है।
अब इसका एक हाइड्रोजन बेस ने निकाल लिया, फिर एक हाइड्रोजन था उसने बेस ने निकाल लिया, तो बेस तो बेटा H+ को निकालेगा ना, बेस एसिड को निकालेगा ना। अब अगर मान लो यहाँ पर बेटा R आ जाता तो क्या बेस इसको निकाल पाता? क्योंकि R बाहर निकलता तो R- के फॉर्म में बाहर निकलता ना बेटे, या R+ के फॉर्म में भी बाहर निकलता, तो बट बेटा वो बहुत पुअर लिविंग, मतलब आसानी से लीव नहीं करता। H+ आसानी से लीव कर जा रहा है, और OH- चूंकि एसिड है ये, तो बेस इसको आसानी से खींच ले रहा है। बट यहाँ पर और एक्स्ट्रा R आ गया तो बेटा फिर वो काम नहीं हो पाएगा, और अगर R आ गया, R रह गया बेटा, तो फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए N ट्रिपल बॉन्ड NC चाहिए और ये बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ पर एक R लगा होगा तो एक बॉन्ड यहाँ कम होगा ना, आइसोसाइनाइड कहाँ बन पाएगा? इसलिए यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दे पाएंगे। आप शायद इस रीजन को भी समझ गए होंगे बेटे, बोले तो कहानी यहाँ तक गर्दा तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? और अभी मैंने बताया देखो आपको, अगर हम बात करें रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात अगर हम करें बेटे, तो देखो अभी हमने बताया था क्या कि मान लो ये अमाइन है, इसके पास जो भी लोन पेयर की एबिलिटी, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितनी अच्छी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी, उतना ही अच्छे से कार्बिन पे जाके अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या मोर फ्री इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो। फिर कार्बिन की बात किए थे हम लोग कि कार्बिन जो था बेटा यहाँ पे Cl था, यहाँ पे खाली डब्बा था। अब इसके पास इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, जितनी ज़्यादा भूख होगी उतनी आसानी से ये ले पाएगा। अगर तो भूख ज़्यादा कब होगी? जब यहाँ पर बॉन्डिंग ना हो पाए। अगर बॉन्डिंग हो गई तो बेटा इसकी भूख कम हो जाएगी, और ये बैक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो बेटा बैक बॉन्ड अगर वीक होगा तो ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और इसकी भूख बढ़ी रहेगी, तो यानी कि इसका रेट और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन होगा। देखिए जरा सा, तो रेट की बात करें अमाइन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ अमाइन और मोर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अमाइन, या फिर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। तो नाइट्रोजन ऑफ जो अमाइन का जो नाइट्रोजन है बेटा, उस पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं अभी। अब कार्बिन की बात करें तो अभी मैंने बताया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। पुअर बैक बॉन्डिंग होगा, मोर चांस टू गेन इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, फ्रॉम अमाइन इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बाइन। तो कार्बाइन का जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अगर पुअर बैक बॉन्डिंग होगी तो बेटा अमाइन से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। पर अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो गई तो उसकी भूख कम हो जाएगी बेटे, और फिर वो उतना आसानी से अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। क्या बेटे बात यहाँ तक समझ में आती है क्या? क्या बेटे बात यहाँ तक समझ में आती है क्या? और देखो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस ऑन रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है, और बेटा आपको रिएक्टिविटी या रेट को डिसाइड कर लेना है। तो चलिए कर लिया जाए, इसको भी समझ लिया जाए। देखिए कैसे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बेटा बताओ, यहाँ पर है ये NH2 लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर देखो रेजोनेंस में चला जा रहा है ना, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं, सो मोर फ्री लोन पेयर, तो इसका रेट ज़्यादा होगा, देखो ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखो तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में चला जा रहा है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर फ्री है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब देखो समझो, ये कार्बिन यहाँ से बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब जरा देखो बेटे, यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इस बात को समझना जरा। तो यहाँ से जो कार्बिन बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। अगर हम CH Cl3 से कार्बिन बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। ये आपका इसके पास खाली डब्बा है, इसके पास लोन पेयर है, देखिएगा बेटे। तो यहाँ पर ये 2p है और ये आपका 3p है, राइट। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगा 2p 3p होगा, ठीक है। अब अगर हम CHBr3 से बात करें, अभी है ना, बताया था ना बैक बॉन्डिंग वाला केस, तो यहाँ पर डाइब्रोमोकार्बिन बनेगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर खाली डब्बा है बेटे, और यहाँ पर ये लोन पेयर। अब यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ बैक बॉन्ड होगा तो ये 2p होगा, और आपका ये 4p होगा बेटे। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगा 2p 4p होगा। अब बेटा बताओ, साइज बढ़ने से, गैप बढ़ने से साइज का 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 यहाँ पे 3 है, तो ये तगड़ी बैक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड यहाँ बनेगा। कैसा बैक बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनेगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग बीबी होगी, यहाँ पुअर बीबी होगी। तो जहाँ पे पुअर बीबी होगी बेटा, वहीं पर उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर ज़्यादा होगा, उसका रेट और रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। बिकॉज जो रेट है कार्बिन के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम है तो रेट ज़्यादा होगा। देखो पुअर है ना, किसमें? CHBr3, तो CHBr3 का रेट ज़्यादा हो गया। क्लियर है ना बेटे सारे कॉन्सेप्ट? अब इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर लोन पेयर, और बेटा यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है। बट यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप लगे, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगा। अब इसकी बात करें तो लोन पेयर सिंगल सिंगल है, लोन पेयर सिंगल डबल ये यूज हो गया रेजोनेंस में, तो उतना फ्री नहीं है, ये मोर फ्री है, तो इसका रेट ज़्यादा होगा। देखते जाओ बेटा, एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखें आप। इसकी बात करें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब जरा देखो, यहाँ पर CH3 लगा प्लस H देगा, OCH3 लगा प्लस M देगा, NO2 लगा माइनस M देगा। माइनस M क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी डेंसिटी को कम करेगा। तो ये देखिए सबसे लास्ट में चला गया।
अब प्लस एच और प्लस एम में प्लस एम ज़्यादा पावरफुल होता है, ये डोनेटिंग है, प्लस तो इलेक्ट्रॉन देगा भैया ये पहले नंबर पे, ये भी देगा बट उतना कम दे पाएगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर एम से कम होता है। तो 1 2 3 क्लियर। चलिए अब इन दोनों की बात करें बेटा, देखो ये रेजोनेंस में है और ये फ्री है, ये ज़्यादा होगा। और आगे देखें आप, यहाँ पर देखो एन लोन पेयर है और यहाँ पर CH3 यहाँ पर ET है, तो आपको पता है इथाइल का आई इफेक्ट ज़्यादा होता है ना, प्लस आई मिथाइल से, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ज़्यादा रेट होगा। सिमिलरली इसकी CnOCH3 CH3 जरा देखिएगा, यहाँ बेटा ये Cn आपका -m देता है, OCH3 आपका +m देता है, और चूंकि मेटा पे लगा है तो +i देगा। तो जो डोनेटिंग वाले हैं वो तो बढ़ाएंगे, तो ये भी बढ़ाएगा ये भी बढ़ाएगा, बट ये +m वाला ज़्यादा बढ़ाएगा, तो ये पहले और दूसरे नंबर पे। माइनस विड्रॉइंग है तो बेटा ये कम होगा थर्ड नंबर पे। चलिए इसकी बात करें बेटा, तो यहाँ पर बेटा ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है। CH3 के आने की वजह से बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो डिक्रीज होता है ना। ये हमने बेसिक कैरेक्टर ऑफ माइंड में बता रखा है आपको, और इसलिए इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा आपका अवेलेबल होगा, ज़्यादा फ्री होगा, इसलिए इसका रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। बताओ बेटे कहानी यहाँ तक, कार्बालामाइन रिएक्शन का कहानी, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का रेट या रिएक्टिविटी क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट विल बी व्हाट, अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन। अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, ओके बेटे, और उसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको भी हम लोग अभी बहुत अच्छे से क्लियर करके उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओके बेटा, तो देखिए बेटा है ना, अब इस रिएक्शन में क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, सब कुछ समझते हैं, क्या इसका वीकेएसटी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन बेटे जो है, दिस इज होमोलोगेशन रिएक्शन। होमोलोगेशन रिएक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि जो भी आप कंपाउंड की बात करते हो, एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, दोनों में सब कुछ सिमिलर होता है, बट CH2 का एक पर्टिकुलर CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का मतलब कार्बन 12 और ये हाइड्रोजन 2, 14 मोलर मास का डिफरेंस आता है इसमें, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन आपका होमोलोगेशन रिएक्शन है, वन हायर मेंबर इज फॉर्म्ड। तो और जिसमें कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 14, मैंने बताया आपको है ना, 1 CH2 इंक्रीज, तो इसमें एक CH2 ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे कि आपने ये एसिड लिया RCOH, ओके बेटे, तो आप पहले आप इसमें SO2L2 डालोगे, फिर आप इसमें CH2N2 डालोगे। अच्छा बेटा, CH2N2 को देखते ही आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या, कि CH2N2 डाइएज़ोमीथेन है बेटे ये, और यहाँ से जो कार्बन जनरेट हुआ था, क्या कुछ ये कार्बन जनरेट हुआ था, सिंगलेट कार्बन जनरेट हुआ था पहले। तो ये चूँकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, बैकबॉन्ड या पोलर सॉल्वेंट की बात नहीं है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें, आपका ट्रिपलेट कार्बन में, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन आपका मोस्ट स्टेबल था। तो इसका मतलब जब CH2N2 की बात करते हो बेटे, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, इसके पास आपका ये ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ये आपका CH2 का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और अगेन जब कार्बन की बात हो रही है तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, और खाली डब्बा भी है, देखो 2 2 4 2 6, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ओके, तो डाइज़ोमीथेन का मतलब कुछ ये होता है। ओके, तो पहले SO2L2 पड़ेगा, उसके जस्ट बाद आप CH2N2 डालोगे, फिर इसको आप Ag2O हीट करोगे, उसके बाद OH-H2O करोगे। जब इतना करोगे तो यहाँ पर देखो R और CO के बीच में एक CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा, एक CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा, राइट। और देखो तो बेटा बताओ, यहाँ पर ये है और यहाँ पर देखो, अगर इसको आप ध्यान से देख लें यहाँ से यहाँ तक इसको, तो इसमें सिर्फ CH2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो वही यहाँ पर क्या आ गया कि 1 हायर मेंबर इज फॉर्म्ड, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेड बाय 14, ये आपका है। इट इज सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है। देखो ना, अलग अलग 4 तरह से आप रिएक्शन कराते जा रहे हो। तो चूंकि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। सो दिस अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन है। देखो आप, कई रिएक्शंस का मिक्सचर है ये अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आती है। तो कुछ नहीं, R और CO के बीच में CH2 घुसाना है। अगर आपको ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस ले रहे हो तो आपका ये फॉर्म बनेगा। अब बात ये आती है कि सीरीज ऑफ रिएक्शन ये 1 2 3 4 ये हमें याद रहेगा क्या? तो देखो, इसके लिए हमने आपको वीकेएसटी बताया। तो कैसे आप इसके रिएजेंट को याद रखोगे? सो दिस इज वीकेएसटी फॉर अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन। उसका क्या वीकेएसटी होगा, थोड़ा सा वो समझ लो आप। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है बेटे। तो वीकेएसटी फॉर अर्नल्ड एस्टर्ड रिएक्शन क्या है, देखो, थाचोरडियम SO बनकर वापस आया। वाह, गजब बात हो गई है। चोर था, वो भी डीएम था, और चूंकि चोर था उसको डिमोशन होना था, तो डीएम था और SO बनकर वापस आया। डिमोशन हो गया ना, क्योंकि वो डीएम क्या था, चोर था। सो था चोर डीएम, डीएम चोर था,
अब चूंकि चोर था तो बेटा डिमोशन होना ही होना है, तो डीएम से सोचो वो एसओ बनकर वापस आया। सो था चोर डीएम एसओ बनकर वापस आया, था चोर डीएम एसओ बनकर वापस आया। तो था चोर तो था थायोनिल और देखो CH क्लोराइड SOCl2 ये लीजिए जनाब। डीएम डाइजोमीथेन ये लीजिए जनाब। एसओ सिल्वर ऑक्साइड बहुत गर्दा भी केस्टी है बेटे, बनकर बेस वापस वाटर ये लीजिए। तो सारी चीज़ों, पहला आपका SOCl2 था याद करो, दूसरा आपका CH2N2 था, तीसरा आपका Ag2O हीट था याद है ना, और बेटा चौथा आपका बेस था OH माइनस और वाटर था। देख लो आप चलिए, ये देखिए कहानी क्लियर है क्या? ये आपका, तो आपका ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड जिसमें आप हीट भी है, और ये आपका दोनों मिलकर क्या हो गया फोर्थ। हो गया सीरीज ऑफ रिएक्शन, याद रहेगा बेटे आप। तो ये वीकेएसटी है आपका रजिस्टर्ड रिएक्शन का, यू कैन यूज दिस वीकेएसटी। ओके चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल। तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा इसका क्या मैकेनिज्म समझ लिया जाए कि भैया आपने ये तो देखा कि ये क्या करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है। ओके बेटा सीरीज ऑफ रिएक्शन है, और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ बढ़ के है ना, फाइनली ये आपका यहाँ पर होमोग्लोबेशन देता है। यहाँ पर बेसिकली क्या इंसर्ट कर देता है, CH2 इंसर्ट कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। SOCl2 ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देखा है कि SOCl2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेटे, इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। ये लीजिए क्लियर, चलिए। और यहाँ से SO2 गैस और HCl गैस निकल जाता है। ये हमने आपको अल्कोहल में भी दिखाया था और एसिड में भी, है ना। अल्कोहल में हमने इसको क्या बोला था, आप याद करो बेटा, डार्जन रिएक्शन, याद है ना। चलिए ओके, इसके बाद फिर आपका आता है डाइजोमीथेन। क्या आता है बेटे, डाइजोमीथेन। तो अगर आप डाइजोमीथेन की बात करें तो अब जरा गौर फरमाए जनाब, बढ़िया से और ज़बरदस्त तरीके से देखें। तो जब डाइजोमीथेन की बात कर रहे हैं तो हालांकि मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसको चूँकि मैकेनिज्म है तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। देखें जरा सा इसका डिटेल मैकेनिज्म बेटे, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम डाइजोमीथेन की बात करें तो आपका CH2N2 होता है, राइट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा बेटे, इसका डबल बॉन्ड N और इसमें होता है प्लस और इसमें होता है माइनस, ठीक है। अब अगर इस बॉन्ड कैसे तोड़ दे, देखिएगा बेटा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे अगर हम बढ़ाएं तो देखो CH2 पर बेटे आ गया माइनस, और यहाँ पर चूँकि बॉन्ड टूटा तो सिंगल बचा, N, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर एक प्लस। तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो ये आपका बनेगा क्या, देखिए CH2 माइनस N, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस नीचे वाला ये बच जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आप कोई सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके ये हालांकि मैंने लेक्चर 1 में कार्बन के लेक्चर 1 में इसका पूरा स्ट्रक्चर डिटेल बताया था, कैसे क्या होता है सब बताया था आपको। तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, देखिए अगर ध्यान से किया गया ना बेटे। एक बार इसका मैकेनिज्म देख लो, फिर बहुत सारी चीज़ें फटाफट फास्ट आप करते चले जाओगे। तो पहले स्टेप SOCl2 ने क्या किया, इस OH को हटाया, यहाँ पे Cl आया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया। ओके ये रिएक्शन बहुत अच्छी यील्ड होती है क्योंकि यहाँ पर देखो दो गैसेस निकल रही हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड जाएगी ये। नाउ अब क्या होगा जरा देखिए ध्यान से गौर फरमाएं, यहाँ पर माइनस है बेटे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो अब क्या होगा कि यहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। Cl माइनस बाहर गया, देखिए बाहर गया बेटे यहाँ पे, ठीक है। ये SNI रिएक्शन होगा, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बट ये सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे समझो, माइनस गया यहाँ प्लस आया, जैसे बेटे ये बाहर गया और यहाँ प्लस आया तो ये क्या यहाँ अटैच हो जाएगा प्लस माइनस, तो इनके बीच में एक बॉन्ड लग जाएगा। देखिए तो RCOCH, राइट, है ना। CH2 देखो ये CH2 ये वाला, और यहाँ पर N प्लस N ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए Cl माइनस बाहर। नाउ अब ये जो है दिस विल बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक। क्यों स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा बेटे, एक तो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर प्लस लगा हुआ है बेटे, सब इलेक्ट्रॉन्स के खींचेंगे अपनी तरफ तो ये बहुत आसानी से H+ निकल जाएगा। तो Ag2O एक क्या है, बेस है बेटे, Ag2O भी एक क्या है, बेस है। ये इस H+ को खींचेगा, Ag2OH बना देगा। Ag2OH का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे Cl माइनस भी है, इसके साथ Cl माइनस रिएक्ट करेगा तो इसका एक AgCl बना देगा और बाकी AgOH बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से H+ को खींच लेगा, तो H+ को खींच लेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, क्या यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर ऐसे आया, इसने खींचा ना बेटा देखो H+ को यहाँ से। अब बॉन्ड तो आ जाएगा, आ सकता है, बट अगर यहाँ पे आप बॉन्ड बना दोगे बेटा तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो जाएगा। नाइट्रोजन पेंटावैलेंट कभी नहीं हो सकता है, तो इसको एक काम करो यहाँ पे माइनस ही रहने दो। तो यहाँ पर देखो ये माइनस आ गया। चलो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर Ag2 वजह से H+ को बेटा खींच लिया यहाँ से, देखिए रीजन समझ में आया।
तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये आ गया। कार्बन पे माइनस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर होता है बेटे, और चूंकि N प्लस है तो यहाँ पर बहुत अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप भी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर भी है, राइट बेटे। तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को धक्का भी देगा तेजी से। EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, बहुत तगड़ा। और तो ये क्या करेगा, किक मारेगा, तो N2 यहाँ से बाहर, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और देखिए यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई। क्योंकि बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है इसलिए फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आप देखोगे कि कार्बिन बन गया। कैसे कार्बिन बना बेटे, जरा देखो। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और देखो बेटा यहाँ पर CH है, तो एक बॉन्ड C और H के बीच में होगा, ऐसे समझो। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हो गए, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे टूटा था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान दो जरा सा, ध्यान देना बेटे। और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो यहाँ से समझते हैं, फिर से जरा देखो, कोई दिक्कत ना हो आपको, हम हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर करेंगे बेटे। ये देखो ऐसे टूटा ये, तो यहाँ माइनस यहाँ पर आ गया, और यहाँ प्लस आ गया। क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस आया। यहाँ तक बात समझ रहे हो, ओके। आप देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है बेटा ऑलरेडी, और जब ये ऐसे टूट गया तो अब जरा देखिए, जब ऐसे टूटा तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये ऐसे बॉन्ड था, ऐसे टूटा, मतलब ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, और यहाँ पर माइनस आ गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कहानी समझ में आती है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो, थोड़ी देर के लिए मैं समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक 6 8 होने चाहिए, 6 है, तो इसका मतलब इसके पास एक खाली डब्बा है। आप कहानी समझ में आई बेटे यहाँ तक? चलिए, तो ये बात समझ गए आप बहुत अच्छे से, हर चीज़ को समझे बेटे, ओके। तो बेटा बताओ, ये कार्बिन हो गया कि नहीं हो गया? ये तो कार्बिन होता है, ये तो आपका कार्बिन होता है, दिस कम्स कार्बिन। तो इसके पास खाली डब्बा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, अनस्टेबल है ये कार्बिन। तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है बेटा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये C डबल बॉन्ड O लगा है, और इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा। हालांकि रीअरेंजमेंट बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीन, इसके जस्ट बाद हम लोग नाइट्रीन स्टार्ट करेंगे। नाइट्रीन में आप पढ़ेंगे दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा ये समझाता हूँ कि देखो इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये डबल बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हाईली अनस्टेबल है, ये क्या करेगा बेटे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये ऐसे तोड़ेगा। जैसे तोड़ेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा। गौर फरमाना, बहुत तगड़े से समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे। और ये माइनस जो आया इसके पास है ना बेटा, जैसे ही माइनस इस पर आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो एक तो पहले से था, एक और आ जाएगा यहाँ से, समझना। तो एक इसके पास और आ जाएगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए इसको। अब ये माइनस यहाँ जाके ऐड हो जाता है, इसके पास खाली डब्बा है, तो बेटा एक माइनस और एक खाली डब्बा क्या बनाता है? एक माइनस और एक खाली डब्बा क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आता है। देखिएगा जरा ध्यान से, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया बेटे, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, और यहाँ पर CH है, और इसके साथ R माइनस जब जुड़ेगा खाली डब्बे के साथ, तो यहाँ पे R आ जाएगा, और खाली डब्बा इसके पास था, यहाँ माइनस, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। जरा देखिए, तो जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बेटे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे R आ जाएगा। देखिए R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये देखिए दिस इज कीटीन, ये भी आपका कीटीन बन गया, राइट। तो ये अनस्टेबल था। आप देखो बेटा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसने एक वोल्फ रीअरेंजमेंट, एक रीअरेंजमेंट कराया जिसका नाम था वोल्फ रीअरेंजमेंट। मुझे लगता है समझ के हो गया। तो हम लोग क्या देखो बेटा, डाइजोमीथेन था, है ना, उसका यूज़ किया, और ये आपका RCOCl था, इसका यूज़ किया, है ना, एसिड था, RCOCl बनाया, फिर RCOCl का डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराया, CH2N2 से कराया, और हम कीटीन तक पहुँचे। कीटीन तक कहानी क्लियर। अब आगे देखो मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे हम कीटीन तक पहुँचेंगे तो इसका मतलब OH माइनस और वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो अब जरा देखिए क्या होगा, ये अल्काइल कीटीन है आपका, ये ऐसे टूटेगा। जब ऐसे टूटेगा तो बेटे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। अब ये OH यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पे इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर OH लग जाएगा। देखो इसके बीच बॉन्ड लग जाएगा, तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था पहले से, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH लग गया। ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस आ गया, देखिए ये माइनस है। सुनिए, समझिए। अब बेटा ये माइनस है तो ये बेस हो गया, और चूंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा। तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, प्लस तो यहाँ माइनस छोड़ेगा, और ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, तो RCH2 हो जाएगा, और CO माइनस हो जाएगा। फिर पानी है तो H प्लस है, और OH माइनस है बेटे, तो H प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा, और आपको ये बना देगा। देखिए आपके पास था ना RC डबल बॉन्ड OOH,
क्या यहाँ पर CH2 घुस गया, देखिए ये देखिए। सो दिस इज फ्रॉम, और ये जो CH2 आया है, ये जो CH2 आया है, ध्यान रखो बेटा, ये CH यहाँ पर है। वापस चले मैकेनिज्म में, देखिए जरा सा, यहाँ पर ये जो CH है, और वापस जाइए, यहाँ पर ये जो CH है ये कार्बन से था ना, और ये जो CH है फिर वापस आओ, यहाँ पर है, ये जो CH है फिर देखो यहाँ पे है, ये जो CH है ये वाला जुड़ा था, ये देखिए। तो इसका मतलब ये कार्बन, सोचो ये डाइइजोमीथेन से आया है। कहाँ से आया है? डाइइजोमीथेन से ये वाला आया है। ध्यान रखना, ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो ये जो यहाँ पर आएगा CH2, दिस इज फ्रॉम डाइइजोमीथेन। और इसका एक खास बात क्या होती है बेटा कि कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिएक्शन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R, जो R है अल्काइल ग्रुप है, कौन सा, यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़खानी, ये तो लग गया आके, है ना, सामने से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R व्हेन वोल्फ अरेंजमेंट डज नॉट चेंज, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R मतलब अल्काइल ग्रुप रिमेन सेम, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसका वही रहेगा। क्लियर कहानी, चलिए आगे देखें। इफ़ वी टेक OR माइनस ROH, अगर हम OR माइनस लेते हैं यहाँ पर तो क्या होता, तो भैया अगर आपने OH लिया था तो यहाँ पर OH था, अगर आप OR लेते तो यहाँ पर OR आ जाता। देखो आपने OH लिया था, माइनस वाटर लिया था, तो बेटा तो यहाँ पर OH आया कि नहीं आया बताओ, क्योंकि यहीं पर तो OH जुड़ा था ना, ऐसे बॉन्ड टूटा था, OH जुड़ गया था। अब अगर यहाँ पर OR होता तो यहाँ OR जुड़ जाता, तो यहाँ OR आ जाता, तो वो चीज़ आएगी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इफ़ वी टेक OR माइनस या फिर ROH लेंगे तो बेटा यहाँ पर OR आ जाएगा। तो बस सिंपल कीटिंग OR में, सिंपल मैकेनिज्म समझ जाओगे ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये OR यहाँ अटैक कर देंगे, और आगे आप समझ के बना लोगे, जैसे मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूँ। एक अनदर प्रपोज मैकेनिज्म है इसका, कीटीन से, कीटीन तक पहुँच गए थे, कीटीन से अगर हम आगे बढ़े पनीस, तो इसको हम ऐसे, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये बॉन्ड ऐसे देखो, चलो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चलो तोड़ लो इसको, ऐसे तोड़ लो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, देखिएगा, है ना। तो हर तरह से आपको सेटिस्फाई करूँगा बेटे। अब ये प्लस है, इसके पास लोन पेयर, तो आपको पता है प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा। तो देखिए इसके बीच में यहाँ एक बॉन्ड आ गया यहाँ पे एक बॉन्ड, और देखिए जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस, जैसे इस पर प्लस आया बेटा, फिर से देखो ये प्लस है, तो ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन बन, एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और ये बेस है O माइनस, तो एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस, और इस प्लस यहाँ अटैक कर देगा, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका OH हो गया। ये इनॉल फॉर्म है, देखिए OH सिंगल डबल, देखिए ना बेटे, OH सिंगल डबल। अभी इनॉल से कीटो बनाएगा, इसकी नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3, डायरेक्ट का मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट होगा, देखिए 2 3 से 2 1 में, 2 3 से 2 1 में, देखिए यहाँ पे है, ये इसका भी लिख लो 3 2 1। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में, तो देखो 2 3 से 2 1 में चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। और हाइड्रोजन 1 से, ये जो 1 पे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा था, 1 से 3 में आएगा, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में आएगा। हाइड्रोजन देखिए CH था तो CH2 हो जाएगा ये। सो इस तरह इनॉल से आप डायरेक्ट कीटो बना सकते हो। तो देखिए आप ये मैकेनिज्म भी आप फॉलो कर सकते हो, दिस इज लाइक दिस। बोलो बेटे, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन धड़ाधड़ किए जाएँ। तो ये था प्रॉपर मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया। सो क्वेश्चंस ऑन अल्डान स्टर्ड रिएक्शन, अब इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटे, है ना, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और इन्जॉय करते हैं इसको। चलिए देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, है ना, देखिएगा। अब फटाफट ये जो R और CO है उसके बीच में इन सब का मतलब CH2 ऐड होगा, और CH2 कहाँ से होगा? वो ये जो डाइइजोमीथेन वाला है, तो CH2 14 है, तो यहाँ CH2 14 आ जाएगा। देखिए आगे PHCOH, यहाँ पर CH2 आएगा इन सबसे, तो CH2 ये वाला आएगा। देखो आगे बढ़े, अब देखते जाएँ खटाखट तरीके से। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R है, R निकाला है, तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन यही R था ना, RCOH, तो ये जो R है मतलब ये तो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर जो R है R कॉन्फ़िगरेशन, जैसा तो, या फिर देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल देख सकते हो, ये R मीन्स अल्काइल ग्रुप है, कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेना, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे CH2 आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए ये वैसे ही रहेगा, और देखो यहाँ पर CH2 आ गया, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा ये है वैसे ही रहेगा, देखिए वैसे ही है, और इन दोनों के बीच में CO और R के बीच में CH2 आ जाएगा, ये आ गया, देखिए यहाँ से आगे देखिए फटाफट। अब जरा देखो बेटा, इसके बीच में यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ से आ गया, इसके बीच में यहाँ CH2 आ जाएगा, देखिए RCOCl मैकेनिज्म। तो पहले देखो ये COH, देखो पहले स्टेप में क्या होगा, CH3COCl बनाएगा, दूसरी स्टेप सारा मैकेनिज्म पता, ये बनता था, तीसरी स्टेप में ये बन रहा था, चौथे में आपका ये बन रहा था, वो फ्रेजमेंट हुआ था, यहाँ तक पहुँचे थे। अब देखो यहाँ RO माइनस ROH है, सिंपल, तो OH नहीं होगा, OR हो जाएगा, और ये जो CH2 आया वो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर कहानी, मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए R ग्रुप है और ये COH है, COOH है बेटा, है ना, देखो यहाँ पर, और ये सब डाला आपने, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो COH है, यहाँ पर बीच में CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया। अब देखते जाओ बेटे फटाफट।
अब देखो यहाँ पर CH2 है, सॉरी ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर R है ये, और COH, तो इसके और इसके बीच में यहाँ CH2 आ जाएगा यहाँ से, मतलब जो यहाँ डाई जो था ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद ये जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ से। आगे देखें CH3 CH2 COH, यहाँ पर एक CH2 घुसेगा, देखिए घुस गया, ये देखिए। और चूंकि यहाँ पर PHO माइनस PHOH है तो बेटा यहाँ पर OPH हो जाएगा, ये देखिए, देखते जाइएगा। यहाँ पर CH2 घुस जाएगा, यहाँ से देखो CH2 14 वाला आएगा बेटे। आगे देखें ये सारी चीज़ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा, यहाँ से ये CH2 आ जाएगा। और देखिए आ गया, अब जरा देखिए यहाँ से, अभी कीटीन है बेटे, कीटीन है। अगर यहाँ पर अब देखो इसका आगे का मैकेनिज्म तो आपको बता ही चुका हूँ। अगर वाटर है तो सीधे ये RCH2, देख लो RCH2, ये वाला पार्ट आपका COH में कन्वर्ट होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर वाटर है तो OH आ जाएगा, ROH है तो OR आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा ROH, तो इसका नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर अमोनिया इसका नेगेटिव पार्ट NH2 है तो यहाँ NH2 आ जाएगा। प्रॉपर मैकेनिज्म समझ रहे हो बेटा, इसका नेगेटिव पार्ट ये है आपका RNR, क्योंकि H प्लस और ये माइनस, तो RNR है, देखो RNR आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा, तो एक बार मैकेनिज्म समझने से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया ये वाला CH2 14 आ जाएगा। आगे देखिए है ना, गर्दा तरीके से बेटे, मस्त तरीके से एकदम समझ में आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया CH2, वाह हो गया ना मस्त। यहाँ पर CH2 आ जाएगा, देखिए आ गया CH2। ये लीजिए जनाब, आ गया कि नहीं आ गया बताओ मुझे आप बेटे, आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखो, और आगे देखिए आप क्या बेटा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, देखो यहाँ पर CH2 आ गया। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या। अब देखो ये कीटीन है, अभी बताया मैंने कि अगर आप RNH2 लोगे तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा। चलो यहाँ से ROH लिया, मैकेनिज्म पूरा बताया हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए बेटे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए, इसका क्या क्या बनेगा देखो। तो देखो यहाँ पर अगर आप ROH ले रहे हो कीटीन से तो OR आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो देखो यहाँ पर OR आ गया। मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। सेकेंड देखिए ये पानी है तो OH आएगा, पानी है तो यहाँ पर OH आएगा। मैं यहाँ लिख दूँ, एक बार मैं प्रोडक्ट यहाँ लिखूँ, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दूँ, देखो ऐसे यही बनाएगा RCH2 ये वाला रहेगा, और फिर से एक CH2, देखो ये कितने कार्बन है, RCH2 और एक पैरेलल C है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और चूंकि यहाँ पर OH है, ROH है तो यहाँ OR आ जाएगा, देखिए RCH2COR। इसका देखो पानी है तो सिंपल RCH2COOR। देखो कार्बन चेक कर लो कितने, R था, फिर 1 2, R था 1 2, और ये आ गया, यस। अब अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर इसको HNH2 लिख सकते हो, अभी समझाया था। तो ये प्लस और ये माइनस बेटे, तो क्या बना देखिए RCH2 आएगा बेटे। और यहाँ पर मैंने अगेन दोबारा भी मैकेनिज्म लिख दिया है, चूँकि आपको समझा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C बेटा, यहाँ NH2 आ जाएगा, आ जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा, RNH लिख लो इसको, और H लिख लो यहाँ पर ऐसे, तो ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा R, ये नेगेटिव पार्ट है बेटा इसका, ठीक है, RCH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा क्या NHR हो जाएगा। ये देखिए चारों के चारों प्रोडक्ट बना दिए, तो ये आपके सामने आप चेक कर लो। तो पहले में आपने क्या लिया था, देखो जरा सा ROH, तो देखो OR आ गया। दूसरे में आपने क्या लिया था बेटा, जरा देखो यहाँ पर वाटर लिया था तो OH आ गया, देखिए सारा देखो कीटोनॉल वाला जो सेकेंड प्रपोज मैकेनिज्म था उसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें देखिए आप तीसरे में आपने क्या लिया था, RNH2 लिया था, RNH2, तो यहाँ पर H प्लस और ये माइनस, देखिए RNH यहाँ पर ऐड होगा, देखिए RNH ऐड हुआ, ओके। यहाँ पर अमोनिया तो प्लस और ये माइनस NH2 माइनस यहाँ पर ऐड, तो NH2 ऐड होगा, देखिए NH2 ऐड होगा। बोलो बेटे कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। तो ये मस्त ज़बरदस्त तरीके से आपको कार्बालियामाइन रिएक्शन, एनॉल्ड एस्टरेट रिएक्शन, और बेटा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, उनका रिएक्टिविटी, डिटेल्ड ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया और गर्दा तरीके से समझ में आया कि नहीं आया बेटे। देखो कितनी जल्दी हम लोग फास्ट एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बेटे। देखो सब कुछ आपके सामने, कीटोनॉल भी लग गया, टोटोमेरिज्म भी लग गया, कार्बिन का मैकेनिज्म भी लग गया, आपने वोल्फ रिएरेंजमेंट भी देख लिया, कार्बालियामाइन रिएक्शन में देखो कितना बढ़िया प्रॉपर बढ़िया मस्त हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, फिर एनॉल्ड एस्टरेट में हमने लोगों ने मैकेनिज्म देखा, और किस तरह से कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बने बेटे, सब हमने बहुत बढ़िया तरीके से देखे, ठीक है। तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा बेटे, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। एंड आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं, है ना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार सेक्शन में। L3 भी देखिए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट जो होगा आपका L4 होगा, वही आपका कार्बिन का लास्ट सेशन होगा। तो 4 हैं लेक्चर इसमें टोटल, 3 हम लोग कर चुके हैं, चौथा नेक्स्ट सेशन होगा आपका, और कार्बिन कंप्लीट। इसके जस्ट बाद हम लोग 19 स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। टिल देन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें बेटा, खूब मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।